शांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री निताई गौरंग की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेम। तो सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो हम अभी चौथे अध्याय का आगे दो श्लोकों का अध्ययन करेंगे, श्लोका संख्या 9 और 10। आगे बढ़ने से पहले हम प्रभुपाद जी का पूर्ण तरीके से हमें उनको अपना कृतज्ञता व्यक्त करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी का कृपा से ही हम भगवत गीता इस तरीके से समझ पा रहे हैं। भगवत गीता समझना इस तरीके से उतना आसान बात नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे व्याख्या मिलते हैं आपको, पूरा मार्केट में इतने सारे एडिशंस मिलते हैं गीता का, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से भगवत गीता को उसका व्याख्या किया गया है। तो भगवत गीता का वास्तव जो अर्थ है, भगवान जो चाहते हैं वो किसी ने बताया नहीं। तो प्रभुपाद जी का ये जो भगवत गीता यथारूप का ये एडिशन जो है, वास्तव में प्रभुपाद जी हम सबको यही बताना चाहते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी का ये इनका जो ये कृपा की वजह से हम भगवत गीता समझ पा रहे हैं। तो आज हम चौथे अध्याय, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, उसका 9th and 10th श्लोका का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक श्लोक का समझने का कोशिश करेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्म्याप्येकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही पवित्र ग्रंथ होना आवश्यक है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई दिव्य गीता। केवल एक ही पूजनीय भगवान कृष्ण, केवल एक मंत्र, उनका पवित्र नाम, और केवल एक कर्तव्य, यहाँ पे हम भगवान कृष्ण का उस सेवा कर रहे हैं, उस सर्वोच्च भगवान की कृष्ण की भक्ति सेवा। तो वास्तव में ये गीता महात्म्य का अंतिम एक श्लोक है, जहाँ पे शंकराचार्य जी हमें समझा रहे हैं हमें और कुछ नहीं करना है जीवन में, केवल भगवान कृष्ण का गीता का अध्ययन करना है, और उनका नाम स्मरण करना है, उनका आराधना करना है, बस उनका सेवा करते रहना है, बस और कुछ नहीं करना। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। तो प्रभुपाद जी ने इसी उद्देश्य से इस्कॉन स्थापना किया हुआ है, इस्कॉन संस्था का स्थापना किया हुआ है। इसी उद्देश्य से प्रभुपाद जी पूरा दुनिया भर में उन्होंने जो है भ्रमण किया, और जो गीता का और भागवत का जो ज्ञान दिया सबको, इसी उद्देश्य से दिया है, ताकि हम सब समझ जाएं हमें जीवन में और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, आज का जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। श्लोका संख्या 9, चौथा अध्याय। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान खुद एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं इस श्लोक में। तो ये श्लोक समझने से पहले हमने अब तक इस अध्याय में क्या समझा हुआ है, थोड़ा बहुत संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे।
तो ये अध्याय शुरुआत हुआ, भगवान ने स्वयं अर्जुन को भगवत गीता का इतिहास के बारे में भगवान ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान बोल रहे थे कि किस तरीके से जीवात्मा इस भौतिक संसार में काम वासना के प्रवृत्ति में आकर इस तरीके से इस भौतिक बंधन में आ गया है। तो काम वासना से बाहर निकलने के लिए हमें दिव्य ज्ञान का आवश्यकता है। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान बोलते हैं, मैंने ऐसा नहीं कि भी अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, ये ज्ञान मैंने बहुत करोड़ों साल पहले सूर्य देवता को दिया था, जिनका नाम है विवस्वान। सूर्य देवता ने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान दिया है। ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? भगवान बोलते हैं योगम। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद बोलते हैं योगम, यानी कि जो विज्ञान हमारे और भगवान का संबंध को हमें समझाता है, इसको योग बोलते हैं, योगम। तो सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया था। इस तरीके से ये ज्ञान पूरे संसार में प्रसार प्रचार हो रहा था। भगवान बोलते हैं इस तरीके से राज ऋषियों के परंपरा में ये ज्ञान पूरा संसार में प्रचार हो रहा था। तो काल के प्रभाव में ऐसा लग रहा था कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है। कोई भी चीज जो है इस भौतिक संसार के एक जो बहुत बड़ा प्रबल शक्ति जो है काल का, ऐसा होता है कि काल कुछ भी नष्ट कर देता है। काल वास्तव में भगवान का ही शक्ति है। आगे भगवान बताएंगे कालोस्मि लोकक्षय, काल के प्रभाव में सब कुछ क्षय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, भगवान बताते हैं। तो काल के प्रभाव में लग रहा है कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है, इसलिए अर्जुन मैंने तुम्हें फिर से चुना हुआ है इस ज्ञान को इस पूरा संसार में सबको देने के लिए, तुम्हारे माध्यम से सबको ज्ञान देने के लिए मैं तुम्हें चुना हूं। और अर्जुन भगवान को क्यों चुनते हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के आप्त सखा है। भक्तों में सखा चेतु, भगवान के भक्त भी है और भगवान के सखा भी है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना था। हालांकि उस समय में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े वेदांती थे, बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, फिर भी भगवान ने एक क्षत्रिय योद्धा अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे, भगवान के आप्त मित्र थे। जब इस इतने सारे जो है बातें भगवान ने बता दिया तो अर्जुन को एक प्रश्न आया, भगवान हम दोनों समकालीन हैं, तो मैं कैसे मान सकता हूं कि आपने बहुत करोड़ों साल पहले सूर्य देवता को ये ज्ञान, ये जो योग का ज्ञान है, आपने प्रदान किया है। वास्तव में अर्जुन हमारे जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि भगवान का वास्तविक स्थान क्या है। तो इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन भगवान को अपना दिव्य ज्ञान के बारे में हमें जो है ज्ञात करने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया था। तो भगवान अभी अपने बारे में, अपना दिव्यत्व के बारे में समझाते हैं, बताते हैं अर्जुन मेरा और तुम्हारा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अंतर यह है कि मैं सभी जन्मों का मुझे स्मरण है, तुम्हें उन जन्मों का स्मरण नहीं है। ये सबसे बड़ा एक अंतर है जो हमें समझना कि हमारा जो वास्तव में भगवान आगे बताएंगे 6ठे श्लोक में कि वास्तव में भगवान का जो जन्म है और हमारा जन्म में बहुत सारा अंतर है। हालांकि हम भी आत्मा का जो स्थिति है, हमारा भी अजन्मा स्थिति है। हमारा अजन्मा स्थिति होने के बावजूद हम इस भौतिक संसार में आकर एक शरीर ले लेते हैं और शरीर बदलते रहते हैं। भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान अपने स्वयं अपना दिव्य शरीर में, भगवान बोलते हैं आत्म माया अंतरंगा शक्ति के शरीर में स्वयं अवतरित होते हैं और वो अपना शरीर बदलते नहीं हैं जैसे हम बदलते हैं। हम कर्म के प्रभाव में आकर कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्ते, भागवतम बोलते हैं भागवतम में कि हम कर्म के जो प्रभाव में आकर हम अलग अलग शरीर लेते रहते हैं। इस जन्म में एक शरीर लिया और अगला जन्म में एक और शरीर लेंगे, पिछले बहुत सारे जन्म हमने ले चुके हैं। भगवान ऐसा नहीं होता। भगवान जब भगवान अवतरित होते हैं, भगवान भी अजन्मा है,
और भगवान अवतरित होते हैं तो वो अपना स्व शरीर में आते हैं। तो ये भगवान का जन्म का वैशिष्ट्य है। तो इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। और विशेषकर भगवान इस तरीके से अवतरित होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया। भगवान बोलते हैं विशेषकर जब जब धर्म का ग्लानि हो जाता है, धर्म का ग्लानि यानी कि धर्म में लोभ आ जाता है, लोग जो है धर्म का आचरण करने में असमर्थ हो जाते हैं और अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं बार बार आता हूँ, हर युग में आता हूँ, हर समय आता रहता हूँ। ऐसे कोई भगवान के लिए कुछ ऐसे निर्धारित समय होने का बात नहीं है, फिर भी भगवान शास्त्रों में जिस प्रकार से बहुत सारे जो अवतारों का विवरण दिया हुआ है, उस तरीके से भगवान अवतरित भी होते हैं। और कभी कभी भगवान अपना स्पेशल अवतार भी लेके आ जाते हैं। जैसे अभी कलयुग में केवल हरे कृष्ण मंत्र हम उच्चारण करने से कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, देखिए कितना जो है बढ़िया अवतार है कलयुग में। केवल भगवान हमें हरे कृष्णा बोलेंगे तो भगवान अपने शब्द रूप में अवतरित हो जाते हैं। तो ये विशेष अवतार है कलयुग में, हम पर कृपा करने के लिए भगवान इस तरीके का अवतार ले रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं ये एक कारण है। दूसरा कारण है विशेषकर मेरे भक्तों का रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम, मेरा भक्तों का उद्धार करने के लिए और दानवों का विनाश करने के लिए और विशेषकर धर्म स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो इतना सारा जो है विशेष ज्ञान भगवान अपने जो अवतार के बारे में बताया। अवतार यानी कि जो व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है। कहां से ऊपर से? आध्यात्मिक आकाश से भौतिक लोक में आते हैं। जैसे भगवान अपने स्व शरीर में आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त वो उस तरीके से अवतरित होते हैं। तो इतने जो है दिव्य बातें बताने के बाद, विषय बताने के बाद अभी भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, वो सब दिव्य है। दिव्य यानी कि वो साधारण भौतिक तरीके का जो है विषय नहीं है। ये बात हमें समझना है कि दिव्य और भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिक, इसके बारे में भगवान अभी पूरा गीता में समझा रहे हैं। वास्तव में भगवान ने शुरुआत किया, हम आत्मा है, हम कौन है? हम दिव्य है, हम ये जड़ वस्तु नहीं है, हम चेतना है। तो पूरा भगवत गीता में भगवान हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? जड़ चेतना, दिव्यत्व और ये जो भौतिक चीजें जो है जड़ वस्तु, उसके बारे में अंतर बता रहे हैं। ये भगवत गीता का पूरा संदेश है वास्तव में। क्योंकि हमारा अभी का जो विचारधारा क्या है, केवल एक तरीके का जो है भौतिक चीजों के प्रति हमारा जो है विचार है बस। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, यानी कि मैं शरीर हूं, शरीर के संबंधित जो चीजें हो मेरे हैं, इस तरीके का जो भावना है, इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, मी एंड माइन, यानी कि अहम मम, ये भावना से हम अभी जीवन चला रहे हैं सभी, ना केवल हम, पूरा संसार में इस तरीके का जीवन चल रहा है सबका। तो वास्तव में भगवान बोलना चाहते हैं कि इस तरीके का जो जीवन है, अहम ममा का जीवन, ये हमारा भौतिक बंधन का कारण है। और विशेषकर इस श्लोक में जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, 9वां श्लोक में, 9th श्लोका में भगवान बताना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा स्थिति भी दिव्य है। वो ज्ञान हमें अभी प्राप्त नहीं है, तो इसलिए हम वो ज्ञान हम भूल गए हैं। इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, मेरा भी मैं एक दिन मर जाऊंगा। जो प्रभुपाद जी हमेशा बहुत एक अच्छा जो उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी जब रशिया गए थे 1971 में, तो बताते हैं कि वहां पे उनका एक प्रोफेसर से मुलाकात हुआ, एक रशियन प्रोफेसर, इंडोलॉजी प्रोफेसर, जहाँ पे वो प्रोफेसर सिखाते थे कुछ भारतीय संस्कृति का, वैदिक शास्त्रों का कुछ ज्ञान वहां पे वो सिखाते थे उस यूनिवर्सिटी में। तो प्रभुपाद जी जब उनके वार्तालाप के समय में एक ऐसा जो बात आया, प्रभुपाद जी बोलने लगे कि किस तरीके से वैदिक शास्त्रों में बताते हैं, गीता में बताते हैं कि हमारा पुनर्जन्म है और हमारा जो जीवन निरंतर है, शाश्वत है,
अभी हम बद्ध जीवन जो है हम बिता रहे हैं। तो प्रोफेसर ने बोला, नहीं नहीं ये तो गलत है, हमारा जन्म जो है यही जन्म हमारा लास्ट है, आखिरी जन्म है, इसके बाद कुछ नहीं है, यानी कि हम हमारा मृत्यु होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे, नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं वेदों का ज्ञान आप सिखा रहे हैं, आप अब अपने छात्रों को, आप इतना भी पता नहीं आपको। इस तरीके से प्रभुपाद पॉइंट आउट करने लगे किस तरीके का अज्ञान है आजकल के समय में। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े जो है स्कूलों में, कॉलेजों में ये ज्ञान जो है पता नहीं उनको, हम आत्मा है, हम दिव्य है, आध्यात्मिक है, ये बात पता नहीं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कि जब हम भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, उनके जन्म, जैसे अब तक हमने समझा भगवान के जन्म एक उसका वैशिष्ट्य अलग ही है, हमारा जन्म जैसा नहीं है। और उनका कर्म, बहुत सारे जो भगवान का लीला, भगवान ने जो किया, असाधारण अमानुषीय जो है उन्होंने कर्म किया है, लीला किया है, तो ये सभी दिव्य है। ये साधारण बातें नहीं, साधारण चीजें नहीं है। जो व्यक्ति इसको तत्वतः, तत्वतः यानी कि यथावत, उसका सत्यता, सत्य यानी कि उसका जो फैक्ट्स है वो जान लेता है, तो भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। एक बड़ा बड़ा रहस्य ज्ञान भगवान देने वाले हैं इधर। क्या बोल रहे हैं? जो हमारा अभी बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मृत्यु होना पड़ रहा है, ये जो है ये चक्कर, जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, तुम मेरे धाम में आ जाओगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं विशेषकर जब तक हम भगवान के इस सत्य का, भगवान का जन्म, भगवान का लीला जब समझ जाएंगे तो हम इस भौतिक बंधन से छुटकारा पाएंगे और भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इस शरीर छोड़ते ही हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो कभी कभी प्रश्न आता है, वो भगवत धाम तो बहुत दूर है, भगवत धाम कैसे जाना? तो इस श्लोक में हमें एक सूचना मिल रही है कि जैसे ही हम अपने आप को पूरा जीवन भर, जिस प्रकार भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व था, वास्तव में भगवान बोल रहे हैं हमें भक्ति करना है, भक्ति आचरण करना है। रहने से पूरा जीवन भर भगवान बोल रहे हैं ये शरीर त्यागते ही आपको नेक्स्ट जो है आपका अस्तित्व आध्यात्मिक आकाश में रहेगा, आध्यात्मिक लोक में रहेगा। तो वास्तव में ये साधारण तरीके से देखा जाए, जैसे बहुत सारे आध्यात्मिकवादी बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं इस भौतिक संसार से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कठिन तपस्या करते हैं, बहुत सारे जो वेदांतों का, वेद का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे जो यज्ञ करते हैं, इतने सारे चीजें करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे कभी कभी योगी और ज्ञानी वो जन्म ले लेते हैं अपने आप को इस भौतिक संसार से मुक्ति पाने के लिए। फिर भी मुक्ति पाना उतना आसान बात नहीं है। जैसे भगवान एक और आगे बताएंगे, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी कि ज्ञानी लोग बहुत लोग लाखों करोड़ों जन्म होने के बाद उनको पता चलेगा कि भगवान वासुदेव सर्व कारण कारण करता है। यानी कि भगवान को जानना उतना आसान बात नहीं है। ये बात आगे भगवान बताने वाले हैं बहुत बार। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, ये बात समझने को आता है उसको। और उन जैसे बहुत सारे करोड़ों सिद्धि प्राप्त किए व्यक्ति, कोई एक विरल व्यक्ति में मिलेगा एक जो है जो भगवान कृष्ण के बारे में जानने का उसका प्रयास चल रहा है। यानी कि भगवान को जानना उतना आसान बात नहीं है। और भगवान को जान लिया, भगवान के बारे में ज्ञान हो गया, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? उसका इस भौतिक संसार से छुटकारा। तो यही हमारा मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में कि केवल भगवान के बारे में, भगवत लीला के बारे में, भगवान का पुण्य नाम का जो है जप करने से क्या होगा? हम इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे बाहर,
इतना बड़ा जो है हमारा जो भगवान ने सुविधा दिया हुआ है इस कलयुग में हमें करने के लिए। तो वास्तव में प्रभुपाद जी हमें एक बहुत बड़ा एक रहस्य इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं कि भगवान का अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, बहुत सारे रूप हैं उनके। तो वास्तव में भगवान ने अलग अलग रूप में अवतार लिया। भगवान रामचंद्र के रूप में, वराह के अवतार में, कूर्म के अवतार में, ऐसे बहुत सारे अनंत अवतार हैं। भागवत में बोलते हैं जैसे आप एक समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं तो लहरें आते रहते हैं, आप कितने लहरें गिनेंगे, नहीं गिन सकते हैं, अनगिनत लहरें आते रहेंगे। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार भगवान का अवतार का कोई उसको हम गिन नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड यानी अनगिनत है। तो इस तरीके से भगवान का अनगिनत जो अवतार हैं, अनगिनत उनका जो है स्वरूप है, वास्तव में ये सब कितने सारे जानेंगे हम। तो हमें एक बात समझना है कि भगवान के कितने सारे भी स्वरूप होंगे, ना केवल भगवान के अवतार जो भगवान अलग अलग स्वरूप में आते हैं, बल्कि भगवान हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। भगवान का एक और अवतार है ये। देखिए, हमारे हृदय में भगवान परमात्मा बैठे हुए भगवान का एक अवतार है। फिर भी इतने सारे रूप में भगवान विस्तृत हो गए हैं, वो सभी एक ही भगवान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें इस तत्व को बहुत दृढ़ता से समझना है, कन्विक्शन होना है कि ये एक ही भगवान है। साधारण जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ये बात वो समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी में वेदों से एक उल्लेख करते हैं, एक देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा, यानी कि वही एक पुरुषोत्तम भगवान जो है वो नित्य अलग अलग अपने दिव्य रूपों में अपने भक्तों के प्रति अलग अलग जो रस के जो विनिमय करने के लिए वो अवतरित होते रहते हैं। और बहुत सारे अवतार भगवान लेते हैं। भागवत में आप अध्ययन करेंगे तो कितने सारे भगवान ने अवतार लिया हुआ है। वामन अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, एक एक अवतार का जो वर्णन बहुत जो है अच्छी तरीके से भागवत में दिया गया है। तो विशेषकर अपने भक्तों के प्रति उनका जो है रस का जो आदान प्रदान करने के लिए, रस विनिमय होने के लिए अपने शुद्ध भक्तों के प्रति भगवान अवतरित होते हैं। परंतु वो एक ही भगवान है, अलग अलग स्वरूप में आए हुए हैं। जैसे कभी हम देखते हैं ड्रामा में एक आदमी बहुत सारे जो है रूप में अपना पात्र निभा रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान अलग अलग स्वरूप में आते होंगे, अलग अलग रूप में दिखते होंगे। लेकिन नरसिंह अवतार में एक अलग ही रूप में दिखेंगे, वराह अवतार में अलग ही रूप में दिखेंगे। तो वो वही भगवान है, भगवान कृष्ण। जैसे भागवत में बोलते हैं वराह अवतार के बारे में, हमें ऐसा नहीं समझना कि वराह यानी कि एक सुअर, सुअर जो है हम बोलते हैं कि इतना जो है ऐसा प्राणी है जो गटर में वो रहता है हमेशा, वो गंदगी है उसके साथ पूरा चारों ओर। ऐसे जो है जानवर एक अवतार कैसे बनेगा? हमें वो जानवर के साथ भगवान के साथ तुलना नहीं करना है। भगवान जब एक स्वरूप लेते हैं, एक विशेष उद्देश्य लेते हैं, और वो जो स्वरूप है वो हमेशा दिव्य रहता है। ये बात भगवान बता रहे हैं। भगवान का कोई भी जन्म, कोई भी उनका कार्य जो है वो दिव्य है। ये जब बात हम तत्वतः यानी कि पूरा उसका विवरण ठीक से समझ लेते हैं तो भगवान बोलते हैं ये वास्तव में हमें समझना है। ये इसको बोलते हैं तत्वतः ज्ञान। और इससे क्या होगा? हमारा इस भौतिक संसार से मुक्ति हो जाएगा। वास्तव में प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं हमको कि जब कोई व्यक्ति का उसका जो है ग्रेटनेस, महानता जो हम समझते हैं, तो उसके प्रति हमारा जो सम्मान बढ़ेगा। तो भगवान इस तरीके से लीला करते हैं भक्तों के साथ, इस तरीके से उन्होंने अवतार लिया, इतना सारा जो है ज्ञान हम जानते जाएंगे तो क्या होगा? उनके महानता के बारे में ज्यादा हमारा जो है ज्ञान बढ़ेगा। जब उनका महानता के बारे में ज्यादा ज्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा
तो उनके प्रति हमारा भक्ति भावना भी बढ़ेगा। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं एक और जो है गीता के एक श्लोक के तात्पर्य में, हम तो बोलते हैं कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, परंतु भगवान की जो महानता का जो विवरण है वो पता नहीं है। वी डोंट नो डिटेल्स ऑफ हिज ग्रेटनेस। तो गीता के माध्यम से हमें भगवान का जो महानता का जो उनका जो ग्रेटनेस का जो है डिटेल्स विवरण जो है हमें मिलता है। तो वास्तव में भगवत गीता में भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, पूरा वेदों का शास्त्रों का सार सर्वस्व। जैसे अभी अभी हमने एक वेद का एक वाक्य का उल्लेख किया था, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक ही भगवान अलग अलग स्वरूप में अपने भक्तों का प्रति उनका साथ लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। तो यही जो वाक्य को फिर से भगवान हमें इस तरीके से समझा रहे हैं, मैं अलग अलग जन्म लेता हूं, अलग अलग कर्म करता हूं, ये सभी लीला जो है ये वास्तव में दिव्य है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें भगवान के इस वाणी का पूरा पूरा श्रद्धा से और अधिकार से, जो जिस अधिकार से भगवान बोल रहे हैं उसे हमें स्वीकार करना है। और हमें जो है व्यर्थ समय बिताना नहीं है। कैसा हो सकता है, क्या होगा, हमारे पास समय भी नहीं है उतना पूरा उसका विश्लेषण करने का, और पूरा उसका किस तरीके से वो क्यों, क्या सच्चाई है। भगवान जो बोल रहे हैं वास्तव में सत्य है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें केवल इस सत्य को मानना है श्रद्धा से, कि कुछ 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 संशय नहीं रहना। इसलिए भगवान अंत में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मां शुचः। मां शुचः यानी कि कुछ संशय नहीं रखना अर्जुन, कि मैं रक्षा नहीं करूंगा, कि हमारा मन में बहुत सारा संशय है। इसी अध्याय में भगवान बताने वाले हैं संशय आत्मा, जिसका बहुत सारे संशय होते हैं भगवान के बारे में, भगवान के जो दिव्यत्व के बारे में, वो भौतिक जो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कहाँ का नहीं रहेंगे। तो हमें बहुत सारे जो भौतिक चीजों के प्रति श्रद्धा है, आसक्त जो है, हमारा जो बहुत सारा विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो है कमी है, सबसे बड़ा जो है हमारा कैसे शॉर्ट कमिंग है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में हमें भगवान के इन वाक्यों पर श्रद्धा होना है। भगवान बोल रहे हैं कि केवल उनको जानने से, उनका ज्ञान प्राप्त करने से, गीता का अध्ययन करने से हमारा मुक्ति हो जाएगा। तो ये बातों पर हमारा पूर्ण विश्वास होना है। तो प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं कि वास्तव में वेदों में एक और बात बताते हैं कि तम एव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। पूरा वेदों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मृत्यो मां अमृतम गमय तमसी मां ज्योतिर्गमय। यानी कि हमें इस मृत्यु लोक से अमृतत्व प्राप्त करना है, अमरत्व प्राप्त करना है। इस अंधकार से हमें ज्योति की तरफ चलना है, इस अंधकार यानी कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ चलना है। तो वेदों का यही जो है एक ज्ञान हमें मिलता है कि जब तक उस मुक्ति का मार्ग, वो ज्ञान का मार्ग और जो रोशनी का मार्ग, तब तक हमें नहीं मिल सकता है। इस भौतिक संसार से तब तक हमें छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। तम एव विदित्वा इसे बोलते हैं वेदों में। तो वास्तव में भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे तब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारा मुक्ति का। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हमें पता है कि जो हनी शहद होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत जो है मधुर होता है, परंतु शहद का जो बॉटल के बाहर में जब हम चखते रहेंगे तो क्या क्या मिलेगा, टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, स्वाद नहीं मिलेगा आपको। अंदर जो है उसका बॉटल का जो है, बॉटल का कैप ओपन करके उंगली डाल के जो लेना है, चखना है, तभी आपको मिलेगा। तो केवल ज्ञान से, जैसे बहुत सारे ज्ञानी
जो कल्पना करते रहते हैं और जो है ऊहा-पोह करते रहते हैं, उनका मार्ग में हम चलने से कोई फायदा नहीं है। वास्तव में जिस प्रकार भगवान समझा रहे हैं, उस मार्ग में हमें चलना है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु में क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण को जानने का एक रास्ता क्या है कलयुग में? हमें हरे कृष्णा मंत्र जाप करना है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्त्येव गतिरन्यथा। तो केवल भगवान का पुण्य नाम जाप करेंगे तो क्या होगा? यही एक मार्ग है, यही एक मार्ग है, यही एक मार्ग है, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं। क्योंकि ये करने से ही आपका आपका जो है भगवान का ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और किस तरीके से भगवान का ज्ञान प्राप्त होने वाला है, अगले श्लोक में हम समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं हमको? तात्पर्य यही है कि केवल भगवान के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, यानी कि भगवान के बारे में जानने का, भगवान का लीला, भगवान का गुण, भगवान का कर्म जो है, भगवान का जन्म किस तरीके से हुआ, हाँ, सब कुछ जिस तरीके से गीता में, भागवत में समझाया गया, उसे केवल हमें समझना, थोड़ा बहुत भी समझना, ये हमारा इस भौतिक संसार से छुटकारा पाने का मार्ग हो जाएगा। यही जीवन का उद्देश्य है। तो ये किस तरीके से हो सकता है, भगवान आगे नेक्स्ट श्लोक में बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे अभी। श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये वास्तव में इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं किस तरीके से हम, जो भगवान बता रहे हैं 9वें श्लोक में, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? कैसे जाएंगे? जब हम इस भौतिक संसार के जो हमारे कल्मश हैं, भौतिक संसार के 3 कल्मश, क्या क्या कल्मश है? राग, भय, क्रोध। ये बहुत अच्छा जो है भगवान समझा रहे हैं। जब इस भौतिक संसार के राग, यानी कि हम भौतिक संसार में इतना सारा हमारा अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं राग, लगाव इतना है कि बस हम क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ा लगाव क्या है? मैं शरीर हूं और सभी जो मेरे साथ में जो कोई लोग हैं वो भी शरीर हैं। ये सबसे बड़ा लगाव है, अटैचमेंट है। प्रभुपाद जी समझाते हैं एक और जगह पे, ये एक तरीके का एंकर है। जैसे बड़ा बोट, शिप में जो है एंकर होते हैं। एंकर यानी कि जो शिप और लैंड को, लैंड में जो है लैंड के साथ जो है बना के रखने के लिए, यानी कि शिप को खड़ा करने के लिए एंकर डालते हैं। तो ये जो मैं शरीर हूं और शरीर संबंधित जो है हमारा संबंध जो है, ये सब मेरा है, ये भावना वास्तव में एक तरीके का एंकर है। इतना बड़ा एंकर है कि ये मरते दम तक छूटेगा नहीं। और इसी बड़ा जो एंकर के जो फाउंडेशन में हमारा पूरा जीवन चल रहा है, अटैचमेंट, मैं और मेरा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वास्तव में सबसे बड़ा अज्ञान है, राग। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वीत राग। इस राग को जब हम छोड़ देते हैं, इस राग से हम मुक्त हो जाते हैं, निरहंकार, निर्मम। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया? दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं निरंकार निर्मम, है ना, विहाय कामान यस सर्वान पुमाम चरति निस्पृहः
निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो ये राग के वजह से हम क्या बोल रहे हैं, अहंकार भावना आ गया है। अहंकार यानी कि ये मैं मेरा, तो बोलते हैं निरहंकार, अहंकार और मम भावना। तो भगवान क्या बोलते हैं, निर्मम निरहंकार। तो ये राग का जो भावना जो है, अटैचमेंट का जो भावना है, ये हमारे जो है बीच में इतना बड़ा गहरा एक तरीके का अटैचमेंट हो गया है सबको। हाँ, अपने शरीर के प्रति और शारीरिक संबंधित जो है अलग लोगों के प्रति हम सोच के बैठे हैं कि यही सब कुछ जीवन है। तो ये सबसे बड़ा हमारा अटैचमेंट है। इसके बारे में प्रभुपाद जी हमें एक बहुत सुंदर एक कहानी बोलते हैं, इतना जो है हमारा अटैचमेंट इतना गहरा है। एक बार एक मैरिज पार्टी था। तो वो एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, तो उनको नदी क्रॉस करना था। तो क्या हुआ, सब लोग शाम को बैठ गए ताकि वो सुबह तक पहुंच जाते हैं उधर दूसरा गांव में। तो सब बैठ गए रात को और शाम को, और बस वो जो बोटमैन है, नाविक है, वो भी पूरा रेडी हो गया चलाने के लिए। और वो अपना बोट चला रहा है। शाम का समय था, अच्छा जो है एक अच्छा मौसम था, पूरा अच्छा हवा चल रहा था। सब लोग सो गए, नींद आ गए उनको भी। और ये बोटमैन है जो नाविक है, उसको भी थोड़ा नींद लग गई। तो ऐसे होते होते जो है वो सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ बोट जो है उसको चला रहा हूँ, सोच रहा था वो। तो धीरे धीरे वो सुबह हो गया, सब लोग जागे, देख रहे हैं कि बस जहां पे थे वहीं पे हैं, आगे नहीं बढ़े। तो बाद में पता चला कि ये जो बोटमैन है, नाविक है, वहां पे जो एंकर लगता है ना, उसको लगाए नहीं, उसको निकाला नहीं। और इसके वजह से क्या हुआ, वो जो नाव जो है जहां पे था वहीं पे है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं समझाने के लिए। हमारा जीवन में हम बोलते हैं कि मेरा बहुत प्रोग्रेस हो गया है, मेरा इतना सारा बिजनेस बढ़ गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा संसार में इतना सारा सुख सुविधा हो गया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब अब जो बोल रहे हैं ये सब आपका अहंकार है। आप तो कहीं आगे नहीं बढ़े, बस खाली आपका आत्मा का कोई जो है एडवांसमेंट नहीं हुआ। खाली आप बोल रहे हैं मेरा आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्रोग्रेसिंग, आई एम वेरी सिविलाइज, ऐसे ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका जो पहचान है, अपने आप को शरीर के पहचान में आप जब तक रहेंगे, आपका कोई एडवांसमेंट ही नहीं रहेगा। क्योंकि आपका एंकर जो है वो बहुत बड़ा गहरे से जो है अटैचमेंट इतना है कि आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आप खाली सोच रहे हैं कि मेरा जो है बिजनेस बढ़ गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। जब आप इस शरीर छोड़ने वाले हैं, सब कुछ छोड़ के जाना है आपको। जो जो आपने एडवांसमेंट किया बोल रहे हैं ना, सब कुछ छोड़ के जाना है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं छोड़ दो इसको, ये राग। इसलिए वैदिक शास्त्र में क्या बोलते हैं, पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत। जब आपका 50 साल हो गया तो आपको एक सूचना मिल गया कि आपको वन जाना है, यानी कि निवृत्त जीवन चलाना है। ऐसा नहीं कि पूरा मरते दम तक पूरा संसारिक जीवन में लगे रहे, ऐसा नहीं, गलत है। आपको सूचना, इसीलिए सरकार भी क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफिस, बड़े बड़े जो संस्थाएं क्या करते हैं, 55 ईयर्स 60 ईयर्स तक जो है अभी कर दिया है। उसके बाद रिटायर्ड लाइफ है। तो रिटायर्ड लाइफ यानी कि बस आप कुछ काम के नहीं है उनके लिए। तो वास्तव में क्या बोलते हैं कि ये अटैचमेंट जो है हमें एक समय तक रहना है, उसके बाद ठीक है, जो ड्यूटी के हिसाब से हमें फैमिली चलाना है। इसलिए भगवान ने एक अटैचमेंट का जो है एक राग का जो है एक व्यवस्था बनाया हुआ है। उसके बाद हमें हमारा जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझना है। तो भागवत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे विदुर तीर्थ यात्रा के बाद पश्चात जो है वो हस्तिनापुर लौटते हैं। ये समय है कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया है, और कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त यानी कि धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों का वध हो गया है। सभी बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा मर चुके हैं, केवल पांडव जीवित हैं और कुछ
गिने चुने जो है ऐसे योद्धा जीवित हैं और शासन चल रहा है। और धृतराष्ट्र पांडव के आश्रय में अभी है। तो वास्तव में विदुर जो है हस्तिनापुर लौटते हैं एक ही कारण के लिए, अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। तो विदुर आते ही अपने भैया धृतराष्ट्र को समझाते हैं, भैया आपने तो जिनको मारने का आपने कोशिश किया था, जितने सारे जो आपने योजना बनाया, जितने सारे आपने षड्यंत्र रचाया, उन्हीं के आश्रय में आप अभी जीवन चला रहे हैं। आपका किस तरीके का जीवन है, यानी बहुत बड़ा जो है कठोर शब्द प्रयोग करता है विदुर। आप जो है एक साधारण कुत्ते का जन्म भी जो है एक अच्छा जन्म होता है, उससे बदतर जीवन जी रहे हैं। क्या जन्म जी रहे हैं आप? इस तरीके से बहुत जो है कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं विदुर। और धृतराष्ट्र को बताते हैं कि वास्तव में आपको पता नहीं कि आपका मृत्यु इतना समीप आ गया आपको कि कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। आपका बुढ़ापा देखिए, प्रभुपाद जी समझाते हैं वहां पे कि बुढ़ापा यानी कि हमारा मृत्यु का एक चेतावनी। तो आपको पता नहीं आपका जो है बुढ़ापे से क्या क्या आपके शरीर में परिवर्तन आ गया है, और फिर भी आप सोच रहे हैं अपने आप को आप राजा है। क्या अज्ञान अविद्या में आप जीवन चला रहे हैं। अब तो जागिए, अब तो अपना जीवन का उद्धार कीजिए। इस तरीके से जब विदुर बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करने के बाद धृतराष्ट्र को थोड़ा समझ में आ जाता है, और विदुर से बोलते हैं क्या करना है मुझे। तो विदुर बोलते हैं कि आप पूरा सीधा जो है हिमालय जाइए, उत्तर की तरफ जाइए, वहां पे कठिन तपस्या कीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए। तो प्रभुपाद जी उस समय में समझाते हैं, महाभारत के समय में केवल एक धृतराष्ट्र था, अभी हर घर पे हम देखेंगे धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं किस तरीके से कलयुग में विशेषकर लोग इतने अंधकार में हैं, इतना अज्ञान में हैं, क्योंकि वास्तव में ये जो राग, अटैचमेंट, बॉडीली अटैचमेंट, मरते दम तक मुझे पॉलिटिक्स में रहना है, राजनीति करना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो बनना है, ये बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मेरा परिवार का संभालना है मुझे, ये अटैचमेंट। तो भगवान क्या बोलते हैं, जब तक ये अटैचमेंट है तब तक आप मन मया माम उपाश्रिता, भगवान के आश्रम में नहीं आ सकते। इसको छोड़ना है। तो छोड़ना यानी कि अभी आप परिवार चला रहे हैं तो आपका जो कर्तव्य के हिसाब से जो करना है कीजिए। ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है, ऐसे समझ के नहीं करना है। तो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो गलत है। कर्तव्य दृष्टि से जो करना है, जैसे अर्जुन को भी भगवान यही बताए, कर्तव्य दृष्टि से जो तुम्हें क्षत्रिय का जो कर्तव्य करो, भक्ति में हमेशा मग्न रहो, ये बात है। जैसे हमारा जो माइंड में, मन में दो विभाग है, एक बोलते हैं बैकग्राउंड माइंड और दूसरा है फोरग्राउंड माइंड। फोरग्राउंड माइंड यानी कि जो हम एक्टिव माइंड, जो हम कार्य करते हैं, क्रियाशील रहते हैं, उसको बोलते हैं फोरग्राउंड माइंड। जो वास्तव में अभी मैं बात कर रहा हूं, ये क्रियाशील जो है, हमारा क्रियाशीलता जो है वास्तव में हमारा, मेरा फोरग्राउंड माइंड से मैं काम कर रहा हूँ। ये क्या बात करना है, नेक्स्ट क्या बोलना है, कैसे क्या, ये माइंड से हो रहा है। और बैकग्राउंड माइंड, बैकग्राउंड माइंड क्या है? बैकग्राउंड माइंड में बहुत सारे विचार हैं। अच्छा, मैं भगवत भक्त बनना चाहता हूँ, भक्ति मुझे ऐसे करना है, वास्तव में ये जो मैं बात कर रहा हूँ भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड। तो ठीक उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य के जीवन में भी जो है, साधारण मनुष्य के जीवन में वो बहुत सारे कार्य करता है, क्रियाशील रहता है, अपना जो है वो अपना ड्यूटी करता है। माँ जो है अपने स्त्री अपना जो है कर्तव्य करती है जीवन में, तो वो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, परंतु बैकग्राउंड में क्या है, मेरा फैमिली है,
उनका देखभाल करना है, हाँ, मेरा परिवार के प्रति जो है आसक्ति है। राग यानी कि आसक्ति, आसक्ति से वो काम करते हैं। वही जो है भक्त जो कैसे करते हैं काम, उनका बैकग्राउंड में क्या है, उनका आसक्ति भगवत सेवा, भगवान के प्रति उनका उनको जो है भगवान को संतृप्ति करना, ये उद्देश्य। और साधारण व्यक्ति के बैकग्राउंड माइंड में क्या है, मैं किस तरीके से मेरे परिवार और मुझे इससे, इस कार्य से मुझे क्या लाभ मिले, ये बैकग्राउंड माइंड। इस तरीके से वो फोरग्राउंड माइंड में इतना क्रियाशील रहते हैं कि हर चीज, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक भक्त भी मार्केट जाते हैं तरकारी खरीदने के लिए, और तरकारी खरीदते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, अच्छा भोग बना के भगवान को बोला। एक साधारण व्यक्ति भी जाते हैं, वो अपने घर में कितना स्वादिष्ट खाना बना के हम खाएंगे, हम उसका भोग करेंगे, ये बैकग्राउंड, ये अंतर है, ये व्यत्यास है। तो इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं वीत राग, ये आसक्ति को आप छोड़ना है। नेक्स्ट भगवान बोल रहे हैं भय। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब भौतिक तरीके से हम इतना हमारा पूरा मन इतना मग्न हो गया है भौतिकता में, जब हमारा मृत्यु होने का समय आता है, जब हम इस शरीर को छोड़ना का समय आ जाता है, तो हमें बहुत डर लगता है। इसलिए मृत्यु से सबको डर है, मुझे क्या होगा पता नहीं। तो विशेषकर जब कुछ आपको ज्ञान आ जाता है कि मृत्यु होने के बाद आपको जो है आपका शरीर कुछ नहीं रहेगा, आप जो है ब्राह्मण हो जाएंगे, आप निराकार ब्राह्मण हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगा, ऐसे कुछ बहुत बोलेंगे तो आपको लगता है कि ये क्या है। वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत गीता में हमें समझाते हैं भगवान कि हमारा जो व्यक्तित्व जो है, जैसे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि नत्वेवाहम, 12वें श्लोक सॉरी, नत्वेवाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा। यानी कि भगवान बोलते हैं अर्जुन, तुम, मैं और सभी ये जो राजा महाराजा इधर उपस्थित है इस युद्ध भूमि में, सब जो है सबका भूतकाल था, वर्तमान था, अभी भविष्य है, भविष्य भी होगा, सब एक सब व्यक्तिगत आत्मा है। ऐसा नहीं कि उनका कुछ अस्तित्व नहीं था, अभी वो एक रूप लेके आए हैं, बाद में उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। हमारा सनातन अस्तित्व है, एक व्यक्ति रूप है हमारे, भगवान बताते हैं। तो ये जानकर कुछ लोग जो हैं वो इतना भयभीत हो जाते हैं, वीत राग भय, हमें इस भौतिक संसार में इतना सारा जो है झंझट हमें सामना करना पड़ा, अभी आगे जाकर के फिर से हमें इतना सारा जो है मुक्ति होने के बाद फिर से हमें और झंझट देखना पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं है, ये सब निराकार है, जैसे मायावादी बोलते हैं। ये कंसेप्शन भी गलत है, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं वास्तव में ये लोग डरते हैं कि वो इस भौतिक संसार में, जैसे हमें जब हम बीमार हो जाते हैं तो इतना सारा हमें जो है दर्द का महसूस करना पड़ता है, इतना सारा जो है दुख जो है हमें अनुभव करना पड़ता है। बेटर है हमें जो है शरीर नहीं होना है। इसलिए मायावादी क्या बोलते हैं, आप मुक्ति होने के बाद आपका निराकार ब्रह्मन में लीन हो जाएंगे, ये गलत है। हमारा अस्तित्व जो है वास्तव में व्यक्तिगत जो स्वरूप है हमेशा रहेगा, आत्मा का स्वरूप हमेशा रहेगा। तो ये कुछ लोग इस तरीके का जो है फिलॉसफी फॉलो करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, वीत राग भय और क्रोध। आगे भगवान समझा रहे हैं कि भय, क्रोध क्यों आएगा, इतने सारे जो है फिलॉसफीज हैं, इतने सारे जो तत्व दर्शन शास्त्र है, इतने सारे योगी है, स्वामी है, मठ है और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो हमें अलग अलग तरीके के ज्ञान दे रहे हैं। सब कंफ्यूज, क्या ठीक है क्या गलत है किसी को पता नहीं है। तो इससे क्या लगता है कि हमें ये कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, मुझे क्या करना है। और इसे हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ वास्तव में शून्य है,
शून्यवाद, एक निर्विशेषवाद, एक शून्यवाद, दूसरा पहला वाला भौतिकवाद। तो वास्तव में भगवान क्या बोल रहे हैं, आप भौतिकवाद को त्याग करो, निर्विशेषवाद जो है उसको त्याग करो, और शून्यवाद को त्याग करो। शून्यवाद यानी कि इस भौतिक संसार में जितना हो सके तुम मजा करो, आनंद लो, फिर बाद में कुछ नहीं है, सब शून्य है। इस तरीके का जो तत्व दर्शन, तो इस तरह प्रभुपाद बोलते हैं, इस तरीके का जो जीवन जो चल रहा है पूरा संसार में, इसको हमें त्यागना है। भौतिकता के प्रति बहुत आसक्ति, नहीं तो हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में अज्ञान जो होता है उसका अभाव, इससे भय जो होता है। और तीसरा जो है, हमें ठीक से स्पष्टता नहीं है, मुझे जीवन जो है आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे जीवन बढ़ाना है, आध्यात्मिक जीवन में चलना है, उसके लिए जो है हमारा इतना जो है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जीवन में। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं, इन सभी तीन तरीके की जो भौतिक दुविधाएं हैं उससे आपको बाहर निकलने के लिए आपको मन मया माम उपाश्रिता, यानी कि भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा आश्रय में आ जाओ, नहीं तो मेरे शुद्ध भक्ति के आश्रय में आ जाओ। मन मया यानी कि कंप्लीटली इन मी, यानी संपूर्ण तरीके से मेरे शरण में आ जाओ, मेरे ध्यान में आ जाओ। देखिए कितना अच्छी बात भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं मन मया, यानी कि यही बात भगवान आगे बताने वाले हैं 9 चैप्टर में, 18 चैप्टर में। मन मना भव मद भक्तो, मन मना यानी कि भगवान का हमेशा मन में रखना। किस तरीके से रख सकते हैं, कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र जाप करके हम रख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी में समझाते हैं, जब हम एक शुद्ध भक्ति के मार्गदर्शन में उनका आश्रय लेके भगवत भक्ति करते हैं, तो क्या होगा, मन मया मां उपासिता बहवो ज्ञान तपसा, हम वास्तव में जीवन में तपस्या करना शुरू कर देंगे, और हमारा सभी तरीके के सभी तरीके के जो पाप कर्म जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और भगवान बोलते हैं मद भाव आगता, मेरे धाम में आ जाते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं किस तरीके से भगवत भक्त के आश्रय में हमें भक्ति आचरण करना है। एक 9 स्टेजेस है उसका, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत जो है अच्छी बात है। ये वास्तव में रूप गोस्वामी अपने जो ग्रंथ जो है उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें हमारा जो पहला स्टेज है भक्ति शुरुआत करने का, वो है कि हमें आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत हमारा इच्छा होना है, इसको श्रद्धा बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत हमारा श्रद्धा है, मुझे जीवन का बारे में, जीवन का अर्थ क्या है समझना है, जीवन में ये सभी खाना पीना सोना ये सब कुछ यही जीवन नहीं है, कुछ इसका अलग ही एक अर्थ है, इसका अलग ही एक उद्देश्य है, ये समझकर आगे बढ़ेंगे। तो हम इस तरीके का श्रद्धा रखेंगे तो हमें आगे भगवान अंदर में परमात्मा के स्वरूप जो है वो हमें प्रेरणा देंगे, हमें साधु का संग करने के लिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा, और जब हम साधु संग करते हैं तो क्या होगा, तो साधु संग करने से साधु हमें किस तरीके से भक्ति कार्य करना है, भजन क्रिया, भजन कैसे करना है, हरे कृष्ण जप कैसे करना है, भगवत गीता कैसे अध्ययन करना है, कैसे समझना है, जीवन में कैसे उसको जो है उसका अनुष्ठान करना है, वो समझाएं। इसको बोलते हैं भजन क्रिया। श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया, और जब भजन क्रिया करते जाते हैं तो क्या होगा, हम अपने आप देख सकते हैं कि मन में इतने सारे अनर्थ जो है, अनर्थ यानी कि जो व्यर्थ चीजें जो विचार मन में बैठे हुए हैं, मुझे सिनेमा जाना है, मुझे रेस्टोरेंट जाके खाना है, मुझे सोशल फंक्शन जाना है, ये सभी जो विचार कम हो जाते हैं अपने आप, मुझे टीवी देखना है। तो इस तरीके का जो विचार जो है, जिस तरीके का जो कार्य करने का जो अंदर से जो एक वेग आता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति होते होते हमें भक्ति करने में और निष्ठा आएगा, और निष्ठा बढ़ते बढ़ते हमें भक्ति करने में और रुचि आएगा, मुझे और करना है, मुझे और करना है। और हमें क्या होगा, राग आसक्ति आएगा। देखिए
जो भौतिकता का आसक्ति था अभी भक्ति के प्रति आ गया, भगवान के प्रति आसक्ति आ गया। आदो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति के बाद क्या होगा? जैसे भगवान क्या बोल रहे हैं इधर, मद भाव। भाव यानी कि भगवान के प्रति एक ऐसा जो है भावना, मुझे भगवान का सेवा करना है, इसको भाव बोलते हैं। वास्तव में गौरपा जी बोलते हैं भाव जो है वास्तव में एक ऐसा एक स्तर है जो भगवत प्रेम से जो है एक स्तर नीचे है। बस हमें ये स्टेज में आ गए, ये स्तर पे आ गए तो हम भक्ति के बहुत आगे बढ़ गए। वास्तव में हमें एग्जाम्पल मिलता है भागवत में, भरत महाराज ये स्टेज में आ गए थे, भाव स्टेज में आ गए थे, 8th स्टेज में आ गए थे, 8वां स्तर पे आ गए, फिर भी वो एक हिरण के जो बच्चे के प्रति आसक्ति होकर गिर गए। तो फिर भी हमें आगे बढ़ते बढ़ते, इनकी प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं भक्ति एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक तरीके का एक विधि विधान है जो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा? भाव से प्रेम, साधका नाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रेम के जो स्तर पे आ गए तो केवल आपको शुद्ध भक्ति का जो है एक विचार आपके मन में रहेगा और कुछ नहीं करेंगे, आप केवल भगवत भक्ति में संलग्न रहेंगे। इस प्रभुपाद जी का उदाहरण हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में हमारा जीवन में जब हम भक्ति करते जाएंगे तो हम वीत राग भय क्रोध, इस भौतिक संसार के प्रति जो हमारा आसक्ति है उससे छुटकारा पाएंगे और हमारा जो अस्तित्व वास्तव में भगवत सेवा करने का है ये हम जान लेंगे। और भौतिक तरीके का जो विचार है वो हमें, हमारा फिर से एक और व्यक्तित्व होगा, वो फिर से मुझे दुख झेलना पड़ेगा, ये सब चीजें माइंड निकल जाएगा। और वास्तविक जो दर्शन आपको पता हो गया कि मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध है, ये आप जान लेंगे और सभी तरीके का जो शून्यवाद जो है वो तत्व से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र में हम देखेंगे, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य, प्रभुपाद जी सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य हैं, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी यानी कि चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करने के लिए आए हैं और वो निर्विशेष शून्यवादी, जैसे अभी अभी हमने चर्चा किया, निर्विशेष यानी कि वैशिष्ट्य नहीं है। तो वास्तव में हम बाद में निराकार ब्रह्मन हो जाएंगे, ये गलत है। और हम अंत में शून्य, कुछ नहीं है हमारा जीवन, ये भी गलत है। तो निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य राष्ट्रों में ये सब कुछ बड़ा भरा हुआ है, भारत में भी भर रहा है अभी। तो इसे दूर करने के लिए प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। प्रभुपाद जी को शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी का जो विशेष आविर्भाव इसीलिए हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते इस तरीके से जब हम एक प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में भक्ति करते जाएंगे तो भगवत धाम अवश्य पहुंचेंगे। तो ये आज का 2 श्लोकों का तात्पर्य है कि हमें केवल भगवत भक्ति एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन पर करने से किस तरीके से हम इस भौतिक बंधन से बाहर निकल सकते हैं, ये दिव्य ज्ञान है, ये सीक्रेट है, ये रहस्य है। ये ज्ञान भगवान इस 2 श्लोकों में दे रहे हैं। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रभुपाद जी बहुत बार जो है अपने प्रवचनों में, अपने अन्य किताबों में इसका उल्लेख करते हैं। तो इस श्लोकों का ठीक से समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, इसका जो तात्पर्य है पढ़िए बार बार और इस श्लोक को हो सके तो कंठस्थ कीजिए, बहुत जो है इंपॉर्टेंट श्लोक। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन लेना है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी चीज के लिए श्रद्धा रखें जैसे तो अपने आप भक्ति बढ़ती है, या फिर हम पहले भगवान के कामों में अपने आप को संलग्न करें जिससे अपने आप को ऐसे
करें कि हम भक्त हैं, तो फिर उस चीज में अपने आप श्रद्धा आती है। मतलब कैसे समझें इसको, भक्ति और श्रद्धा? देखिए, श्रद्धा जो है हमें समझना है, श्रद्धा शब्द का ठीक परिभाषा समझना है। श्रद्धा हमें भक्तों के संग में होता है ना। तो किस किस चीज के प्रति श्रद्धा होना है हमको? भगवत भक्ति, भगवत सेवा के प्रति श्रद्धा होना है ना। तो श्रद्धा हमें भक्तों के संग में हो सकता है। और हमारा श्रद्धा ऐसा नहीं कि कुछ श्रद्धा अभी है तो हम भक्ति करते जाएंगे तो श्रद्धा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। श्रद्धा आसक्ति बढ़ता जाएगा। तो हमारे जो चैतन्य चरितामृत में एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी हमारा श्रद्धा जो है उसको बोलते हैं कोमल श्रद्धा। कोमल समझते हैं ना, वो टेंडर, सॉफ्ट। वो कोमल श्रद्धा से हमारा श्रद्धा प्रौढ़ श्रद्धा होना है। प्रौढ़ श्रद्धा यानी कि स्थिर श्रद्धा। तो इसी आधार पर आगे हम समझने वाले हैं। जैसे प्रारंभिक भक्त को कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। शुरुआत किया है अभी अभी, उनको उतना श्रद्धा नहीं, उनको श्रद्धा कोमल है, उनको शास्त्र का ज्ञान उतना नहीं है, धीरे धीरे समझ रहे हैं। और कोई दूसरा आके बोल देगा अमित कोई स्मेल है, तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो सोच के बैठेगा, हाँ वो तो ये क्या बोल दिया इन्होंने, मन में पूरा वो सीरियस ले लेगा। वो उसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। नेक्स्ट लेवल है मध्यम अधिकारी, जिसका श्रद्धा थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया है, तो समझ पा रहा है कि शास्त्र क्या है, शास्त्र में क्या लिखा है, और कुछ आर्ग्यूमेंट दे सकता है। उतना भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता है जितना वो कोई थोड़ा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट आएगा तो वो भी हिल जाएगा। तो मध्यम अधिकारी बोलते हैं। और उत्तम अधिकारी वो है जिसका श्रद्धा प्रौढ़ श्रद्धा है। तो प्रौढ़ श्रद्धा यानी कि जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त, कुछ भी आप बोलिए उनको, कुछ भी एक आर्ग्यूमेंट दीजिए, प्रभुपाद जी अच्छी तरीके से आपको जवाब दे देंगे। वो आपको अपने तरीके से भक्ति का श्रद्धा देंगे। हमारा क्या हो रहा है आज अभी का समय, हमारा क्या हालत है कि हम किसी के साथ संग करेंगे ना, एसोसिएशन करेंगे ना, तो उनका जो है श्रद्धा हम ले लेते हैं। उनका भौतिक जो विचारधारा है उसको, उनका श्रद्धा उसके प्रति है। यहाँ पे पैसा लगाने से पैसा बढ़ जाएगा, ये करने से हमारा फायदा हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो सुन लेते हैं और वो तो सोचते हैं ये ठीक है, वो सच बोल रहे हैं हम। ये हमारा लेवल है। तो वास्तव में जैसे आपका प्रश्न में ठीक से समझाऊं तो आपका प्रश्न है कि किस तरीके से हमें श्रद्धा बढ़ाना है। श्रद्धा बढ़ाना भक्ति करने से होगा, भक्ति करने से श्रद्धा बढ़ेगा, ये एक प्रश्न है आपका, कल्पना जी। तो हम बोलना चाहते हैं कि वास्तव में जब हम भक्ति आचरण करेंगे भक्तों के संग में, और विशेषकर प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार, तो अपने आप प्रभुपाद जी की जो श्रद्धा है वो ट्रांसफर होगा हमें धीरे धीरे। जैसे हाई वोल्टेज से क्या होगा, वोल्टेज कम्स टू लोअर लेवल्स, है ना। तो ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी का जो श्रद्धा का जो पावर है हाईएस्ट है, तो उनका स्पर्श करते रहेंगे, उनका जो है उनका मार्ग में चलते रहेंगे, तो हमारा श्रद्धा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखिए हर दिन जब हम हरे कृष्ण जाप करते हैं, श्रद्धा के साथ करना है, और हर दिन भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का जो है कुछ प्रवचन सुनते हैं, तो क्या होगा वास्तव में प्रभुपाद जी का श्रद्धा का जो 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 विषय है वो अंदर ले रहे हैं धीरे 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 धीरे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, भगवान कृष्ण ने ऐसे किया, हमारा जीवन वास्तव में आत्मा है। ये श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा मन में, हमारा कोमल श्रद्धा धीरे धीरे प्रौढ़ हो रहा है धीरे धीरे। तो ये बात है। तो वास्तव में श्रद्धा अभी है हमारा, इसलिए तो हम अभी ये भगवत गीता का ये सत्संग कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। श्रद्धा नहीं तो बैठते नहीं, है ना। कितने सारे लोग, आपने बोला होगा आपको, आप भी अटेंड करो, वो तो एक बार करते हैं तो आधा क्लास करते चले जाते हैं, तो ऐसा है। तो श्रद्धा है इसलिए बैठे, यानी कि आपका श्रद्धा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, पहले जितना था अभी उससे और बेटर है।
और ये और ज्यादा अच्छा होता रहेगा जितना जैसे आपका तरफ से आपने जो है संकल्प किया है मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये संकल्प जो है आपको श्रद्धा बढ़ाने में बहुत जो है सहायक होगा। तो ये श्रद्धा तभी बढ़ेगा जब आप प्रभुपाद जी के और उनके जो शिष्यों के मार्गदर्शन में चलने का पूरा आपका चेष्टा रहेगा। यानी कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं आपको? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको प्रभुपाद जी का हर जो बात जो बोल रहे हैं गीता में, भागवत में, वो इतना आपको मन में लगेगा कि हाँ ये तो मैं नहीं कर रहा था, मुझे ये करना है। मैं ध्यान पूर्वक, प्रभुपाद जी बोलते हैं ध्यान पूर्वक हरे कृष्णा मंत्र जो आप बोलते हो उसे सुनो। मैं नहीं कर रहा था, अभी अभी करूंगा। ऐसे जो श्रद्धा, यानी कि वही बात जो आपने सुना, पहले सुना था उसको उतना ध्यान नहीं दिया, अभी श्रद्धा बढ़ गया तो उसके प्रति आपका श्रद्धा, यानी कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। आपका विश्वास वही जो विषय पर बढ़ता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। इसको बोलते हैं श्रद्धा बढ़ाने का बात, है ना। तो वही जो बात है, पहले आपको सुनने पर लगता है कि हाँ मैं आत्मा हूं, उतना लगता नहीं था। जैसे 1 साल बीतने के बाद जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओ मैं वास्तव में आत्मा का इतने तरह जो है लक्षण है, वो मैं हूं और मैं भगवान कृष्ण का जो है शाश्वत मेरा संबंध है, ये बातें। यानी कि आपका जो श्रद्धा बढ़ने का बात यही है कि आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो गहराई है वो बढ़ता जाएगा। इतना गहराई हो जाएगा कि आपको ये जो विषय हैं, ये सभी बातें मन में इतना जो है सुदृढ़ तरीके से बैठ जाएगा। सुदृढ़ कहे श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, इतना गहरे तरीके से वो बैठ जाएगा कि आप कोई भी जो है आपको कुछ हिला नहीं सकता है। ये श्रद्धा का एक नेक्स्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल। और केवल भगवान कृष्ण का सेवा ही करना है, और कुछ नहीं करना है मुझे, ये श्रद्धा है। तो ये धीरे धीरे जब प्रभुपाद जी का जो है आप मार्गदर्शन में चलते जाएंगे, अपना भक्ति आचरण करते जाएंगे, तो ये साइमल्टेनियस है, दोनों करते जाना है। एक तो मन में श्रद्धा है, कुछ कार्य नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, है ना। मुझे श्रद्धा है, एक डॉक्टर बहुत अच्छा दिखाते हैं, बस जब बीमारी हो गया आप जाते नहीं डॉक्टर के पास, क्या करें? श्रद्धा मन में रखिए, बस एक्टिविटी होना है, एक्टिव सर्विस होना है, ये बात है। तो श्रद्धा के साथ आपका एक्टिव डिवोशनल सर्विस भी होना है। इसलिए क्या बोलते हैं, आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया। ये सभी जो 9 स्टेप्स हमने बताया अभी, ये सब साइमल्टेनियस बढ़ता जाता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। एक ऐसे नहीं हम इंडिपेंडेंटली श्रद्धा बढ़ाएंगे बस, अभी नहीं। श्रद्धा तभी बढ़ेगा आपको जब साधु संग करेंगे। साधु संग करेंगे तो भजन क्रिया भी करना पड़ेगा। भजन क्रिया हो रहा है तो नेक्स्ट सिम्टम क्या होना है, आपका अनर्थ निवृत्ति होता रहना है। अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रहा है, अब तक आपका अटैचमेंट ऐसे ही है, तो आपने साधु संग ठीक से नहीं किया, आपका श्रद्धा बढ़ा नहीं। ये सब ऑटोमेटिकली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से। यानी कि 9 स्टेप्स जो प्रोसेस है, आप अपने आप को इसको टेस्ट के थ्रू जो है अपने आप को लगा सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं किस लेवल पे हैं हम। तो शुद्ध भक्त जो है वृंदावन वासी, जो गोपी गोपियां थे, वो जैसे राधा रानी महाभाव में थी, जो भाव बोलते हैं महाभाव में थी। रूप गोस्वामी उनके जो ग्रंथ में बताते हैं और उस तरीके के भाव बताते हैं, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, ऐसे बहुत सारे भाव बताते हैं। तो ये भक्ति ऐसा नहीं कि बस एक तरीके का हम जो भावना है मन में वही नहीं है, बहुत सारे जो है नेक्स्ट लेवल्स पे हैं, हाईएस्ट लेवल्स पे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के साथ उनका आदान प्रदान हो रहा है। तो धीरे 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 वो सभी अनुभव भगवान हमें प्रदान करने वाले हैं। ओनली क्वालिफिकेशन वी शुड हैव इज, हम जो है पेशेंटली हमें उसे फॉलो करते रहना, भगवान प्रदान करेंगे। बस उसके लिए हमें प्रार्थना करने, याचना करने कि भगवान, क्योंकि भगवत नाम में इतना सारा शक्ति है कि भगवत नाम हमें हमारा मन में
सभी तरीके के भगवत लीला, भगवान के गुण, रूप, नाम सब कुछ प्रकाश कर देंगे भगवान। ये बात ठीक है। केवल हमें ये विधान में पूरा श्रद्धा होना है। हाँ, ये करने से बस सब कुछ हो जाएगा मेरा जीवन, और कुछ नहीं करने, ये श्रद्धा। ठीक है, तो श्रद्धा भी होना है आपकी तरफ से, एक्टिविटी भी होना है, भक्ति कार्य भी होना है, दोनों साइमल्टेनियस होना है। हाँ, ठीक है। तो खाली श्रद्धा होना और एक्टिविटी नहीं करे, श्रद्धा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये बात क्लियर। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए अभी यही समाप्त करते हैं, आगे फिर से नेक्स्ट वीक में फिर से नेक्स्ट श्लोक लेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।